भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव की निधन की दुखद खबर लेकर आए हैं। मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, भर्ती थे। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और आज सुबह उनका निधन हो गया। मुलायम सिंह के निधन से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दुख की लहर तो है ही, राजनीति की समझ रखने वाले तमाम लोग भी दुखी हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिनके पक्ष में जितने साथी थे उतने ही विपक्ष में भी थे। राजनीति में कैसे जोड़ा जाए यह मुलायम सिंह यादव से सीखा जा सकता था। मुलायम सिंह यादव ने अपनी जवानी के दिनों में पहलवानी का वो शौक़ रखते थे और शुरू में वो शिक्षक हुआ करते थे। बाद में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर राजनीति में आए। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहला चुनाव जीता और सबसे कम उम्र में विधायक बनकर राजनीतिक करियर की शुरुआत की। मुलायम सिंह यादव 10 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे हैं। वे देश के रक्षा मंत्री भी रहे। मुलायम सिंह 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक रक्षा मंत्री रहे। ये वो दौर था जब देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया था। मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहते हुए जो सबसे अहम फैसला उन्होंने लिया, जो आज भी लागू है, वो है शहीदों को लेकर। मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री नहीं थे, उससे पहले होता क्या था? उससे पहले जब भी कोई शहीद होता था देश की हिफाजत करते हुए सेना का जवान, तो उसकी टोपी उसके परिजनों तक लाई जाती थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री बनने के बाद इसे बदला। अब जो शहीद होते हैं उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया जाता है, उनके पैतृक निवास लाया जाता है, ताकि लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और उन्हें याद रखा जा सके। तो मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जो जनप्रिय नेता माने जाते थे। मतलब वो सबको समाहित करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो तमाम राजनीति के उनके धूर विरोधी से लेकर समर्थक कह रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद किस तरीके से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या विपक्ष की नेता मायावती हों या तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया है और दुख का सिलसिला जारी है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि मुलायम सिंह का जब निधन हुआ तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। उसके बाद देश भर से दुख भरे संदेश आने लगे मुलायम सिंह को लेकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि मुलायम सिंह यादव का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। साधारण परिवेश से आए मुलायम सिंह यादव जी की उपलब्धियां असाधारण थी। धरतीपुत्र मुलायम सिंह जमीन से जुड़े हुए दिग्गज नेता थे। उनका सम्मान सभी दलों के लोग करते थे। उनके परिवारजन व समर्थकों के प्रति गहन शोक संवेदनाएं। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ट्वीट है जो उन्होंने दुख व्यक्त किया है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ज़मीन से जुड़े नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुलायम सिंह के निधन से व्यक्तिगत रूप से बेहद आहत दिखे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को लेकर एक के बाद एक कई तस्वीरें शेयर की है जो उनके साथ मुलायम सिंह यादव जी के साथ थी और उन्होंने दुख व्यक्त किया और लगातार उन्होंने ट्वीट किया है। मोदी जी क्या कहते हैं? उन्होंने ट्वीटों की श्रृंखला में लिखा है कि मुलायम सिंह यादव जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें एक विनम्र और ज़मीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया, जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। मुलायम सिंह यादव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लिखते हैं कि वे आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक थे।
रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया। उनके संसदीय हस्तक्षेप व्यावहारिक थे और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे। जब हमने अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में काम किया तब मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरी कई बार बातचीत हुई, घनिष्ठता जारी रही और मैं हमेशा उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक था। उनका निधन मुझे पीड़ा देता है। उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति संवेदना, शांति। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है जो उन्होंने लगातार ट्वीट कर उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और मुलायम सिंह यादव के साथ तस्वीर शेयर की है। वास्तव में मुलायम सिंह से मोदी का मंच पे भी आपने देखा होगा कितने करीबी संबंध दिखते थे। मुलायम सिंह ने संसद में भी 2019 का जब चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या बोला। विपक्ष के नेता होते हुए भी उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। माने 2019 के चुनाव में भी वो प्रधानमंत्री बने, संसद में आए और ये कहकर उन्होंने एक तरीके से राजनीति में भूचाल भी ला दिया था। तो इस तरीके से मोदी उनको याद करते हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी मोदी की तारीफ किया करते थे। गृह मंत्री अमित शाह तो मेदांता पहुंच गए। वो मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर का उन्होंने दर्शन किया और वो तस्वीरें शेयर की और उसके बाद अखिलेश यादव को उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं प्रस्तुत की मुलायम सिंह यादव को लेकर। और ये बड़ी बात थी क्योंकि गृह मंत्री मुलायम सिंह को देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके शरीर को देखने के लिए जाकर अपनी शोक संवेदनाएं अस्पताल में उन्होंने पेश की। और उसके अलावा भी अमित शाह ने ट्वीट किया कि मुलायम सिंह यादव जी अपने अद्वितीय राजनीतिक कौशल से दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे। आपातकाल में उन्होंने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए बुलंद आवाज़ उठाई। वह सदैव एक जमीन से जुड़े जननेता के रूप में याद किए जाएंगे। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। तो ये अमित शाह का ट्वीट था जो कि खुद अस्पताल भी पहुंचते हैं मेदांता और उनको अंतिम दर्शन उनका करते हैं और वो दुख व्यक्त करते हैं ट्वीट के जरिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि मुलायम सिंह को बीमारी के बाद लगातार उनसे मिलते रहे, उनको देखते रहे, अखिलेश यादव से हालचाल लेते रहे। अस्पताल में भी जब मेदांता में मुलायम सिंह भर्ती हुए तो उन्होंने अखिलेश से बात की थी और कहा था कि कोई भी आवश्यकता हो तो कृपया बताइएगा, सरकार आपके साथ है। तो योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी। उससे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के प्रमुख स्तंभ एवं संघर्षशील युग का अंत हुआ। सीएम योगी ने कहा कि ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना एवं शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ की संवेदना है मुलायम सिंह यादव के प्रति। जाहिर सी बात है, मुलायम सिंह यादव एक बेहद ही कद्दावर नेता, प्रदेश की राजनीति के पितामह कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के। उनके निधन पर योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। तो वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मुलायम सिंह यादव के निधन का दुखद समाचार मिला। भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री व सामाजिक न्याय के सशक्त पैरोकार के रूप में उनका अतुलनीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अखिलेश यादव व अन्य सभी परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर मुलायम सिंह यादव को श्री चरणों में स्थान दे। तो ये प्रियंका गांधी का ट्वीट है जो उन्होंने दुख व्यक्त किया है कांग्रेस की तरफ से। तो वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो मुलायम सिंह से कहते हैं कि हमारी राजनीतिक अदावत थी, लेकिन आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री हुए, तो एक जाहिर सी बात है अदावत रही है, क्योंकि एक पार्टी को खड़ा करना था, भारतीय जनता पार्टी को, तो राजनाथ सिंह से उनकी अदावत रहती थी। लेकिन अक्सर दोनों नेताओं के बीच बातचीत का दौर भी होता था। राजनीतिक अदावत अलग चीज़ है, लेकिन आपसी संबंध अलग चीज़ है। और मुलायम सिंह का जो औहदा था, जो औरा था, वो सभी राजनीतिक दल स्वीकार करते हैं। राजनाथ सिंह क्या लिखते हैं हम आपको बता रहे हैं। राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद मुलायम सिंह जी से सबसे अच्छे संबंध थे। जब भी उनसे भेंट होती वे बड़े ही खुले मन से अनेक विषयों पर बात करते। अनेक अवसरों पर उनसे हुई बातचीत मेरी स्मृति में सदैव तरोताज़ा रहेगी। दुख की इस घड़ी पर उनके परिजनों एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो वहीं बात करते हैं मायावती की, क्योंकि मायावती से मुलायम सिंह यादव
की सरकार जब रही है, और जब आपको याद होगा जब दोनों की गठबंधन की सरकार थी तो क्या कुछ नहीं हुआ था, कितना कुछ बवाल नहीं हुआ था, भूचाल मच गया था, मायावती पर हमला तक किया गया था और दोनों में काफ़ी कटुता आ गई थी। लेकिन राजनीति में ये कटुता कायम रहती है, लेकिन कहते हैं ना कि आपसी जो सौहार्द होता है वो बना रहता है, और इसकी बानगी पेश करते हुए मायावती ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के वयोवृद्ध नेता व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर अत्यंत अति दुखद है। उनके परिवार व सभी शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और अब बात करते हैं कैसे नेता की, लालू प्रसाद यादव की, जिनका भी जो उत्थान हुआ राजनीति में समाजवाद को लेकर हुआ, और ये लोहिया जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों को अपनी पुरोधा मान के इन्होंने राजनीति की शुरुआत की, गुरु माना। मुलायम सिंह यादव भी उसी आंदोलन के नेता माने जाते हैं। तो इन लोगों की जो आपसी समझ थी बहुत ज़्यादा थी। दोनों ही नेता, वो चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव की राजनीति रही है, चाहे मुलायम सिंह की राजनीति रही है, वो राजनीति लगभग एक तरीके की मानी जाती है। और दोनों नेता अक्सर गाए बजाए एक साथ खड़े दिखते थे। तो उस पर लालू यादव ने अब ट्वीट किया है मुलायम सिंह यादव के निधन पर। कहा है कि समाजवादी वटवृक्ष सपा संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की खबर से मर्माहत हूँ। देश की राजनीति में मैं एवं वंचितों को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए उनका अतुलनीय योगदान रहा। उनकी यादें जुड़ी रहेंगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। तो ये लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, उम्र में मुलायम सिंह यादव लालू से बड़े हैं, लालू जी से, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीतिक जो विरासत है वो एक ही विरासत को संभालने की बात करते थे। और उनका जो राजनीति था, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये राजनीति करते थे, ठीक उसी तरीके से बिहार में लालू प्रसाद की राजनीति रही है। तो लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट है, उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया है। वो मुलायम सिंह यादव को देखने भी गए थे। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं उनके सभी प्रशंसकों परिजनों को ये अपार दुख सहने की शक्ति दे। तो ये केजरीवाल का ट्वीट है। इसमें हमने आपको बताया कि देश के वो तमाम बड़े नेता, उन्होंने किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव की राजनीति ऐसी थी कि वो कहते हैं कि चाणक्य की तरह राजनीति करते थे। वो राजनीति के जो समय परिवर्तन था उसको आसानी से भांप जाते थे, और उनको पता था कि कब विरोध करना है, कब समर्थन करना है, किस तरीके से अपने राजनीति को आगे बढ़ाना है। और मुलायम सिंह यादव को सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसे नेता के तौर पे भी जाना जाएगा उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में, जिन्होंने अपने कुनबे को काफ़ी बढ़ाया राजनीति में। मतलब अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य जो राजनीति में इच्छा रखते थे उनको आगे बढ़ाया, कोई ना कोई पद दिया, कोई ना कोई ओहदा दिया, अपने कुनबे को मजबूत किया। इसी वजह से मुलायम सिंह यादव के निधन पर जो उनसे जुड़े लोग हैं वो बहुत दुख व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता रहे हैं जो आम जन हो या खास हो, कोई भी उनसे मिलता था वो बड़े अपनेपन से मिलते थे और लोगों की जो सुख दुख के साथी हुआ करते थे, लोगों की बहुत खुलकर मदद किया करते थे। इसीलिए मुलायम सिंह यादव नेताजी के तौर पर जाने जाते हैं और उनका जो निधन हुआ है वो निश्चित तौर से एक राजनीति में एक दौर का अंत हुआ है। मुलायम सिंह की जो कमी है उसको भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल 3 बजे, मंगलवार को कल 3 बजे सिफई में किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि देश के कई बड़े नेता इस अंतिम उनके दर्शन के लिए जाएंगे और उनके अंतिम यात्रा में शरीक होंगे। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।